हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन एसटीटी एकेडमी परिवार में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लेके आया हूं, जो यूपीटीईटी दोस्तों और यूपीटीईटी सुपर टीईटी और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो जुलाई में 2023 में होने वाले एग्जाम्स हैं दोस्तों। ये भी 2023 में एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, यूपीटीटी सुपर टीटी और सीटेट जुलाई 2023 के लिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, मैं आप सबके लेके आया हूँ। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों? मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? गर्भावस्था से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? गर्भावस्था से होता है। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था से होता है दोस्तों। और मैं एक चीज और बता दूं, मानव जीवन के विकास का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों किया जाता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान मानव के पूरे जीवन भर होने वाले वर्धन जैसे विकास बदलाव का अध्ययन करता रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्भावस्था से। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, विकास की अवस्था और आयु विकरण मैं यहाँ पे नोट्स करा दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। गर्भावस्था जो होता है दोस्तों, गर्भावस्था जो होता है ये गर्भाधान से लेकर जन्म तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों? गर्भाधान। मैं इसको यहाँ पे नोट्स करा लीजिए, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक। ठीक है दोस्तों, कहां तक? जन्म तक। इसको प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, और शैशवावस्था जो होता है दोस्तों, इन्फेंसी स्टेज जो होता है, वो जन्म से 3 वर्ष की आयु तक। ठीक है दोस्तों, जन्म से 3 वर्ष आयु तक। कहां से दोस्तों? जन्म से 3 वर्ष की आयु तक। और जो बाल्यावस्था होता है दोस्तों, यह कहां से कहां तक होता है? चौथे वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है, और पूर्व बालावस्था जो होता है दोस्तों, इसमें एक किशोरावस्था भी होता है। तो किशोरावस्था जो होता है दोस्तों, 13 वर्ष से हमारा 17 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, किशोर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किशोरावस्था। किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों? 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक। ठीक है, 13 वर्ष से 17 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और वयस्कता दोस्तों 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक होती है। ठीक है, एडल्ट स्टेज उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडल्ट स्टेज बोलते हैं, एडल्ट स्टेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स करते चलिएगा। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछा दोस्तों? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग लुक इज राइट बाई। तो ये कौन लिखा है दोस्तों? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आर एम गेने है। कौन दोस्तों? आर एम गेने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर एम गेने। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट एम गेने 1970 में अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया है दोस्तों। एम गेने इसको कब लिखा था? 1970 में। कब दोस्तों? 1970 में इसको लिखे थे। ठीक है, कब लिखे थे? 1970 में। और इसमें क्या है दोस्तों? 8 प्रकार के अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया गया। किसका दोस्तों? अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है दोस्तों? किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था है। तो किसका है दोस्तों? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव हमला व विरोध की अवस्था है। जे.एस. हॉल पहला मनोवैज्ञानिक था दोस्तों। कौन थे? जे.एस. हॉल। ठीक है, तो स्टेनले हॉल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? स्टेनले हॉल। ठीक है दोस्तों, जिसने किशोरावस्था का गहन अध्ययन किया था दोस्तों, उनके द्वारा प्रतिपादित तथ्य केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से ही महत्व नहीं रखते दोस्तों, बल्कि उनकी वर्तमान काल में भी सार्थकता कम नहीं हुई। उसने किशोरावस्था का काल 12 वर्ष से और 22 से 24 वर्ष की अवस्था तक माना है। उसने किशोरावस्था को तनाव तथा तूफान स्ट्रम एंड ड्रंग की अवस्था के रूप में उल्लेखित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगा? टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो कितना समय लगा था दोस्तों? कुल 36 मिनट लगते हैं। कितने दोस्तों? 36 मिनट, 36 मिनट। कितने दोस्तों? 36 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
36 मिनट। मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगते हैं और सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशीलता एवं वैश्विक विधि है दोस्तों। इसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। एलन 1968 में इनकी परिभाषा निम्न प्रकार से की थी। कब दोस्तों, कौन से वैज्ञानिक की थी दोस्तों? एलन ने। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक ने किया था? एलन ने। कब किया था? 1968 में। कब किया था? 1968 में किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? सीखने का पठार और सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? सीखने का पठार और सीखने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, यह किसका आंसर है दोस्तों? रॉस का है, स्किनर का है, गेट्स व अन्य का है। यह किसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। किसका है दोस्तों? गेट्स एंड अदर का है। किसका दोस्तों? गेट्स व अन्य अदर का। तो हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा? गेट्स एंड अदर। गेट्स तथा उसके सहयोगी लेखकों ने दोस्तों अधिगम वक्र को परिभाषित करते हुए लिखा है दोस्तों कि सीखने का पठार और सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है दोस्तों जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं, ठीक है, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्र गति और प्रगति की सीमा के ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या कहेंगे दोस्तों? बच्चों को नजरअंदाज कर देना चाहिए दोस्तों? नहीं, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। क्या देना चाहिए दोस्तों? बच्चों को परामर्श देना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को परामर्श देना चाहिए। प्रोवाइड ऑफ काउंसलिंग टू अदर चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित दोस्तों? इससे छात्रों के शौरिक विकास से, ऑल राउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट, या फिर छात्रों के वृत्तिक विकास से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, या छात्रों के मानसिक विकास से, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, या फिर शैक्षिक संस्थानों के विकास से, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यह किससे होता है दोस्तों? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोस्तों मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। किससे? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, सर्वांगीण विकास से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो किसने नहीं किया दोस्तों? स्किनर ने, बी एस ब्लूम ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो यह किसने किया? किसने नहीं किया दोस्तों? बी एस ब्लूम ने। किसने नहीं किया दोस्तों? बी एस ब्लूम ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी एस ब्लूम। ठीक है, बी एस ब्लूम ने। किसने नहीं किया दोस्तों? बी एस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, बी एस ब्लूम ने। इसमें बता दो दोस्तों, बी एस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कोहलर सूझ या अनुवृत्ति का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। क्या दोस्तों? शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या दोस्तों? और शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक कक्षा में रहना होता है। क्या होता है दोस्तों? किसी बालक को दोस्तों, यहाँ प्लीज आप नोट्स कर लीजिए। किसी बालक को 1 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष से अधिक, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षा में रहना पड़ता है। 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षा में रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये किसी बालक को 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षा में रहना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी बालक को 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षा में रहना पड़ता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं मुख्य कारण बता दूं दोस्तों। इसका मुख्य कारण शिक्षा के क्षेत्र में छात्र की नियमित रूप से प्रगति न हो पाना होता है, अर्थात निर्धारित अवधि में किसी कक्षा में परीक्षा पास करके अगली कक्षा तक न पहुंच पाना शिक्षा का अवरोधन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का प्रशिक्षण आता है? किस ज्ञान का दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। प्रस्तावना कौशल का, समापन कौशल का, प्रदर्शन कौशल का, उद्दीपन और परिवर्तन कौशल का। तो किसका होगा दोस्तों? प्रस्तावना कौशल का, स्किल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? हु गिव ऑफ कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई द इंटेलिजेंस। तो किसने दिया है दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्पीयर दे, जॉन, किसने दिया है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
स्पीयरमैन दिया है दोस्तों, नहीं। जॉन मेयर ने दिया है दोस्तों, नहीं। गार्डनर दिया, किसने दिया दोस्तों? गार्डनर ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गार्डनर हो जाएगा। ठीक है, बता दूं, बुद्धि दिमात्मक प्रज्ञा का गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में प्रस्तुत किया दोस्तों। गार्डनर ने अपनी कसौटियों का उपयोग करते हुए 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया 1998 में। कब दोस्तों? अभी अभी पीछे हमने कब बताया था? 1998 में दोस्तों। इन्होंने 8वां प्रकार तथा 2000 में 9वीं प्रकार की बुद्धि को इसमें जोड़ा है। ठीक है, 1998 में दोस्तों 8 प्रकार के, 8 प्रकार के, ठीक है, और 2000 में दोस्तों 9 प्रकार, 9 प्रकार को जोड़े हैं, जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है व्यक्ति व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, पढ़ने और वर्तनी में। किसमें होता है दोस्तों? पढ़ने और वर्तनी में, रीडिंग ऑफ स्पेलिंग। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो शिक्षक की भूमिका कहाँ नहीं है दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों, या फिर शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न, क्या पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से क्या समय कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? क्या भूमिका नहीं दोस्तों? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, जबकि ये समय दोस्तों बच्चे में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कक्षा में छात्रों प्रश्न पूछने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? सामाजिक विकास से दोस्तों, भावनात्मक विकास से, या फिर नैतिक विकास से, फिर शारीरिक विकास। तो बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में, यह किसने कहा था दोस्तों? दोस्तों गिलफोर्ड ने। क्या किसने कहा था दोस्तों? गिलफोर्ड ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए और सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो ब्रूनर, बाशुबेल, ग्लेजर और गार्डनर। तो यह किसने किया दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, किसने किया दोस्तों? ब्रूनर संप्रयुक्त उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और आजुबेल अग्रिम संगठन। तो ब्रूनर, ब्रूनर किसके द्वारा है दोस्तों? ये चौथा। ठीक है, संप्रयुक्त उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और बाशुबेल, बाशुबेल किसके लिए है दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाशुबेल अग्रिम के लिए, किसके लिए दोस्तों? अग्रिम के लिए। अग्रिम, ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और आशुबेल का हो गया, और ग्लेजर। ठीक है, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ये किसके दोस्तों? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ये हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और गार्डनर, गार्डनर दोस्तों साइनोटिक शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला फोर्थ, ठीक है, पहला फोर्थ, फिर थर्ड, ठीक है, ए बी, इसके बाद हमारा सी हो जाएगा, बुनियादी हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ए बी सी डी क्या है? सेकेंड है। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फर्स्ट, सेकंड। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी है। ऑप्शन हमारा फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लीज जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या हो सकता है? क्या दोस्तों? समस्या की पहचान, परिकल्पना का प्रशिक्षण, परिकल्पना का निर्माण, या फिर आंकड़ा संग्रहण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्या का पहचान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समस्या का पहचान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, यह कब होता है दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालन पक्षों का विकास होगा। कब होगा दोस्तों? विकास होगा। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है?
कौन सा दोस्तों? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी या फिर सामान्यीकरण। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्यीकरण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्यीकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण। कौन सा दोस्तों? सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में किस सिद्धांत को पूर्ण बल का सिद्धांत भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्तों? उद्दीपन अनुक्रिया को सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यह क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है? तो कौन सी नहीं दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञ अवस्था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, आंत प्रज्ञ अवस्था। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंत प्रज्ञ अवस्था हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 क्रिया होती है दोस्तों, जैसे एक क्रियात्मक होती है, दूसरा प्रतिबिंबात्मक होती है और तीसरा संज्ञानात्मक होती है। तो यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों आप लोग को, जो ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है दोस्तों, इसमें चित्र आधारित होता है। इसमें क्या होता है? चित्र आधारित। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ये प्रतिबिंबात्मक हो गया, इसके बाद संज्ञानात्मक, संकेतात्मक स्टेट जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है पता है? इसमें भाषा आधारित होता है। क्या होता है? भाषा आधारित, भाषा आधारित। ठीक है, और क्रियात्मक जो होता है दोस्तों, क्रियात्मक स्टेट जो होता है, इसमें क्रिया आधारित होता है। क्या होता है? क्रिया। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें क्या पूछा? विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, तो आंत प्रज्ञ अवस्था। ठीक है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो होता है वो चित्र आधारित होता है, संज्ञानात्मक अवस्था भाषा होता है और क्रियात्मक अवस्था क्रिया होता है। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे कौन कौन से है दोस्तों? तो कौन कौन से? सबसे पहले इन्होंने दोस्तों किसकी की थी? खोज की। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था? खोज किया था। उसके बाद प्रस्तुतिकरण दिया था। ठीक है, प्रस्तुति, उसके बाद प्रस्तुतिकरण दिया था। उसके बाद दोस्तों आत्मीकरण, उसके बाद आत्मीकरण, उसके बाद संगठन। ठीक है, और इसके बाद वाचन। सबसे पहले इन्होंने खोज दिया, प्रस्तुतिकरण दिया, आत्मीकरण दिया, संगठन दिया, वाचन दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले खोज, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उन्मूलन। कौन नहीं है दोस्तों? उन्मूलन। अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान तीनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन सा नहीं है दोस्तों? लंबवत। कौन सा नहीं है दोस्तों? लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुनियमित कीजिए। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी को दोस्तों मिलाना है। ठीक है, तो एनिमल, क्या दोस्तों? एनिमल इंटेलिजेंस, यह किसके लिए, यह कौन किया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। किसने किया था दोस्तों? थॉर्नडाइक। ये हमारा ए हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा क्या है? पूर्ण बल की अनुसूची। तो पूर्ण बल की अनुसूची दोस्तों स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारगर्भिता का नियम, सारगर्भिता का नियम, इसमें किसने दिया दोस्तों? गेस्टाल्ट ने दिया था। ठीक है, ये किसने दिया? गेस्टाल्ट ने दिया। ठीक है, और अनुकूलन, यह किसने दिया? पियाजे ने दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये हमारा डी हो गया। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, पहले थर्ड होगा। पहले क्या हो जाएगा? पहले थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्किनर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा फर्स्ट हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा पियाजे। ठीक है, सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किस सिद्धांत है दोस्तों? ये निरंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एवं मौलिक अधिकार बन गई है?
तो किसने दोस्तों? तो भारत का संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। कब दोस्तों? 86 संशोधन अधिनियम 2002, अधिनियम 2002। तब दोस्तों 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था। इसमें दोस्तों क्या है, भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 ए से है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कौन थे दोस्तों? अब्राहम गैस्ले, सिम्पसन, या फिर विलियम्स गेम्स, या फिर मैकडोलर। ये कौन थे दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये कौन दोस्तों? मैकडूगल थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैकडूगल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसमें दोस्तों? बाल्यावस्था। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस काल में दोस्तों, इसको आप लोग प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ नोट्स कर लीजिएगा। इस काल में बालकों की ज्ञानेंद्रियां तीव्रता से विकसित होती हैं और मानसिक विकास की दृष्टि से भाषा का विकास व कौशल का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक ने 5 ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का प्रत्यक्ष द्वार, गेटवे ऑफ नॉलेज कहा है। अतः मानसिक विकास की दृष्टि से इस काल में भाषा व कौशलों का विकास विकास भी होता है। साथ ही बालक अपने संयोगों के प्रति प्रतिक्रिया को व्यक्त भी करते हैं। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।